हेलो बच्चों, आज केमिस्ट्री में चैप्टर 2 का टॉपिक वॉशिंग सोडा बच्चों स्टार्ट करने जा रहा हूं। और इससे पहले जो लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था उसमें था आपका बेकिंग सोडा। तो टॉक अबाउट वॉशिंग सोडा। नाउ मैं टॉपिक लगा रहा हूँ बच्चों यहाँ पे, दैट इज अ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ये देखिए वॉशिंग सोडा फॉर्मूला वेरी सिंपल, Na2CO3, ओके फाइन। तो दिस इज सोडियम कार्बोनेट, बच्चों इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। बट अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में बच्चों हैं तो यहाँ पर 10H2O भी आप लगा दीजिए। नाउ व्हाट अबाउट 10H2O, तो इसके बारे में बच्चों बात करेंगे बाद में इसी वीडियो में, बट आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। वेल, सोडियम कार्बोनेट यानी डेका हाइड्रेट, दिस इज अ फुल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ओके। एक्चुअली दिस इज अ हाइड्रेट फॉर्म बच्चों, अदरवाइज अगर ये 10H2O आप नहीं लिखते हैं तो ये फार्मूला सोडियम कार्बोनेट है, वॉशिंग सोडा ये भी है, बट तब ये अपनी जो है एनहाइड्रस फॉर्म में बच्चों होगा। अब क्या है ये एनहाइड्रस फॉर्म और हाइड फॉर्म, इसको हम आगे समझेंगे इसी वीडियो में, ठीक है बच्चों। तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ओके फाइन। नाउ दिस इज अ कॉमन नेम, दिस इज अ फार्मूला एंड दिस इज अ साइंटिफिक नेम बच्चों, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे इसके प्रिपरेशन की बच्चों। तो प्रिपरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो प्रिपरेशन जो है आपको याद हो लास्ट वीडियो में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा से बनता है बच्चों। और बेकिंग सोडा कहाँ से बनता है? बेकिंग सोडा सॉल्वेट प्रोसेस से बच्चों बनता है। तो क्या करते हैं इसमें बेसिकली, ध्यान दीजिए, दिस इज अ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, फाइन। इसको हम डायरेक्ट जब हीट करेंगे बच्चों तो ये डिकम्पोज होगा और फाइनली हमें देगा सोडियम कार्बोनेट। नाउ हियर इज सोडियम कार्बोनेट इन अ एनहाइड्रस फॉर्म बच्चों। तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, एक तो यहाँ CO2 फॉर्म होगी देन H2, ओके फाइन। तो यहाँ पर बच्चों इसको बोलेंगे सोडा ऐश, सोडा ऐश। तो सोडा ऐश इज अ एनहाइड्रस फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे फर्दर हमें कन्वर्ट करना है इसको इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्योंकि हमें जनरली ये क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलता है, ठीक है ना। दोनों फॉर्म मिलता है बट क्रिस्टलाइन फॉर्म ज़्यादा होती है, ऐसा आप समझ लीजिए। तो इसके लिए फिर इसकी रिएक्शन जो है हमें वाटर से करानी होती है बच्चों, ठीक है ना। और ये वाटर से रिएक्शन करने के बाद, अच्छा वाटर से रिएक्शन जो करेगा उसमें फिक्स इसके मोलिक्यूल है कितने, 10H2O। एक मोलिक्यूल जो है सोडा ऐश का रिएक्शन करेगा बच्चों किससे, 10 वाटर के मोलिक्यूल से, और बनाएगा डेका हाइड्रेटेड फॉर्म बच्चों, बनाएगा डेका हाइड फॉर्म इस तरीके से। नाउ दिस लुक एट दिस इज अ क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है ना। तो ये इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है ना। और ये हमें कहाँ से मिलता है, सॉल्वेट प्रोसेस से मिलता है बच्चों, हम लास्ट में देख चुके हैं, ठीक है ना। इसके बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर, प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले समझिए ये क्या है, इसकी जो लुक है, इसका जो अपीयरेंस है बच्चों वो क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है बच्चों, ठीक है ना। एक बात, सेकेंड थिंग, इसकी हम बच्चों रिएक्शन कराएंगे, एक्शन विद एयर बच्चों, मतलब इसको हम एयर में एक्सपोज कर दे, रख दे, या एयर से रिएक्शन कराएं। तो क्या होता है बच्चों, देखिए यहाँ पर Na2CO3 इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म, मतलब 10H2 भी साथ में चलेगा। और होता क्या बच्चों कि इसके वाटर के मोलिक्यूल्स लॉस हो जाते हैं एयर में, ध्यान दीजिए प्लीज़, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये जो इसकी क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ठीक है ना, वो पाउडर फॉर्म में बच्चों कन्वर्ट हो जाती है, पाउडर फॉर्म में। मतलब कुछ इस तरीके से देखिए जरा, होता यही है, अगर क्रिस्टल्स के जो है वाटर के मोलिक्यूल लॉस हो जाते हैं तो वो अपनी पाउडर की फॉर्म में आता है, ठीक है, और कलर बच्चों चेंज करता है। अभी इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर जो है
ये वाटर के मोलिक्यूल लॉस करता है बच्चों, जरा चेक कीजिए ध्यान से, ठीक है ना। नाउ इस प्रोसेस का एक नाम है, दैट इज अ इफ्लोरेसेंट। ये देखिए, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, जिसमें क्या हुआ है, एयर से रिएक्शन करने के बाद वाटर के मोलिक्यूल का जो लॉस हुआ है, ठीक है ना, दिस प्रोसेस कॉल्ड इफ्लोरेसेंट। EFF बच्चों, EFFLOCENT, इफ्लोरेसेंट। दिस प्रोसेस कॉल्ड इफ्लोरेसेंट। कौन सा प्रोसेस? इन विच अ सोडियम कार्बोनेट व्हेन रिएक्ट विद द एयर लॉस वाटर मोलिक्यूल्स। ध्यान दीजिए, या इसको ऐसा समझिए आप, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, ध्यान दीजिए प्लीज, व्हेन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस लॉसेस देयर water molecule when react with एयर बच्चों, when react with air, ध्यान से देखिए, when a crystalline substance loses their water molecule when react with air या exposed with air, okay, now this process is called efflorescent, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका इसकी एक पिक ले लीजिए बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि उधर का पोर्शन मैं रैप करूँगा, ठीक है ना, ले लीजिए, ओके। इसके बाद बच्चों इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी देखिए आप, एक्शन विद हीट बच्चों, एक्शन विद हीट बच्चों क्या देखेंगे, इसको हम हीट करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें तो फिर भी वाटर के मोलिक्यूल का लॉस हुआ है, इसमें तो कंप्लीटली लॉस हो जाएगा, लाइक दिस Na2CO3.10H2O। नाउ हीट करेंगे तो क्या होगा बच्चों, ऑल मोलिक्यूल्स या इवेपोरेट, नाउ इट बिकम अ सोडा ऐश। अब बच्चों यहीं पे मैं आपको कुछ डिस्कस कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने बोला एक्चुअली ये इसकी कैसी फॉर्म है बच्चों, ये फॉर्म बच्ची होती है इसकी हाइड्रेटेड फॉर्म। आप देखिए एक टॉपिक है आपके NCERT में जहाँ पर बच्चों लिखा हुआ है आर क्रिस्टल रियली ड्राई, तो आंसर उसका ये है यस, क्रिस्टल जो है रियली ड्राई नहीं होते, क्योंकि क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्या होता है, वाटर के मोलिक्यूल जरूर होते हैं, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बच्चों, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बेस पर सॉल्ट की अगर कैटेगरी बच्चों डिवाइड करें तो दो टाइप के सॉल्ट यहाँ पर बनते हैं। तो एक कैसे सॉल्ट होते हैं, दैट इज अ हाइड्रेटेड सॉल्ट। देखिए मैंने आपको दिखाया हुआ यहाँ पे हाइड्रेटेड सॉल्ट, ठीक है ना। अगर इसको डिफाइन करना है कैसे करेंगे, मैं ले देता हूँ, दो सॉल्ट which contain fixed number of water molecule of crystallization। ये देखिए, ओके फाइन। नाउ if you're talking about another category, ठीक है ना, that is a anhydrous salt। now here is a sodium carbonate decahydrate is a hydrated salt, okay, and here whenever heat, जब इसको हम हीट करते हैं तो यहाँ पे ये सोडा ऐश में कन्वर्ट होता है, और ये सी क्या है, एनहाइड्रस फॉर्म बच्चों। तो एक आपका हो गया एनहाइड्रस सॉल्ट, ध्यान से देखिए बच्चों, एनहाइड्रस सॉल्ट, ये देखिए। तो एनहाइड्रस सॉल्ट क्या लिखते हैं हम, दो सॉल्ट, इसको भी कीजिए, दो सॉल्ट which contain दो सॉल्ट
which contain, no, which do not contain, which do not contain, which do not contain water molecule, water molecule, ठीक है ना, of crystallization, of crystallization, ठीक है ना, दैट इज अ एनहाइड्रस सॉल्ट। मैं आपको इस एग्जांपल देता हूँ, ठीक है बच्चों, मैं इधर करप कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए प्लीज। तो देखिए बच्चों, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको एग्जांपल से और जस्टिफाई करता हूँ यहाँ पर। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पर बहुत से आपने सॉल्ट फर्स्ट चैप्टर में पढ़े होंगे, मैं एग्जांपल तो आपको ध्यान आ जाएगा। एक तो इसी की बात कर लेते हैं, तो ये Na2CO3 और डॉट 10H2, तो दिस इज ये है आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर 10H2 है बच्चों, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही अगर आप और भी कंपाउंड्स हैं, जैसे इपिसम सॉल्ट, दैट इज द मैग्नीशियम सल्फेट की बात करें, इसे बोलते हैं बच्चों इपिसम सॉल्ट। इसका होता है 7H2, फिक्स है बच्चों ये, दैट इज नाम देता हूँ यहाँ पे इपिसम सॉल्ट, एक्स्ट्रा आपके लिए नॉलेज है। इपिसम सॉल्ट इसे कहते हैं बच्चों, फाइन। नाउ लुक एट नेक्स्ट एग्जांपल। आपने फर्स्ट चैप्टर में एक एक्टिविटी देखी होगी बच्चों, ठीक है, हालांकि वहाँ पर उन्होंने उसमें वाटर प्रेशर नहीं दिखाया है, बट बोरेशन कंप्लीट ऐसे होगी जिसमें एक लड़की अगर बनी हुई, देखिए चोटी वाली लड़की बनी हुई है, चेक कीजिएगा एनसीईआरटी में, जो टेस्ट ट्यूब को हीट कर रही है। तो यहाँ पर FeSO4.7H2 दैट इज अ फिक्स है, ध्यान समझिएगा बच्चों, ठीक है। और इसका कलर बच्चों होता है लाइट ग्रीन, इसका कलर लाइट ग्रीन होता है, ठीक है ना, ये देखिए लाइट ग्रीन होता है। इसको जब हीट करते हैं बच्चों, तो आपके फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शन में आपको समझाने की कोशिश करो, समझिए कि वाटर क्रिस्टल किस तरह से वर्क करता है, वाटर ऑफ क्रिस्टल किस तरीके से वर्क करता है। तो होता है कि ऐसा कलर बच्चों चेंज हो जाता है, और चेंज क्यों जाता है, क्योंकि ये बच्चों यहाँ हाइड्रेटेड फॉर्म से जो है किस में आता है, एनहाइड्रस फॉर्म में आता है, याद कीजिए बच्चों। और वहाँ पर SO2 और SO3 गैस भी यहाँ पर बन रही होती है, और यहाँ पर सर आई थिंक ये आप देखेंगे तो इसमें रिएक्शन तो आई थिंक ये वाली वहाँ पर है, Fe2O3 रिएक्शन वहाँ पर है, चेक कीजिएगा प्लीज़ ज़रा, ठीक है। बट हमें रिएक्शन से ही मतलब यहाँ पर नहीं है, मैं आपको अभी यहाँ समझाना चाह रहा हूँ क्या, कि जब ये वाटर के मोलिक्यूल इवेपोरेट होंगे हीट करने पर, ठीक है ना, तो मान लीजिए FeSO4 फॉर्म में आ गया, तो दैट इज किस फॉर्म में ये हो गया आपका एनहाइड्रस फॉर्म। अब इसमें बच्चों कलर भी चेंज होगा, मतलब यहाँ अगर लाइट ग्रीन है तो यहाँ पे कौन सा कलर होगा, वाइट कलर हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझिएगा ये बात को, क्योंकि वाटर के मोलिक्यूल जो है हीट करने पे क्या होते हैं बच्चों, लॉस हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर बहुत अच्छा एग्जांपल देखिए कॉपर सल्फेट का, देखिए बच्चों कॉपर सल्फेट के साथ बच्चों यहाँ पर 5H2 होता है, ध्यान दीजिए प्लीज, और इसको हीट करते हैं तो इसका ब्लू कलर बच्चों गायब हो जाता है, ठीक है। वैसे इसका कलर ब्लू होता है, अच्छा खासा ब्लू होता है, बट नाउ ये CSO4 दैट इज एनहाइड्रस फॉर्म, दिस इज हाइड्रेटेड, दिस इज एनहाइड्रस फॉर्म। नाउ लुक एट, इसका कलर कैसा वाइट हो जाता है बच्चों। और मजे की बात देखिए यहाँ पर क्या है कि CSO4 जो है वापस बच्चों ब्लू कलर में आता है अगर हम इसमें क्या करते हैं बच्चों, वाटर मिलाते हैं तो, ठीक है ना। अगर आप वापस वाटर मिलाएंगे एनहाइड्रस फॉर्म में तो वापस ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जांपल्स हैं, और भी इसमें देखिए जैसे नेक्स्ट आपका आप पढ़ेंगे POP, तो उसमें आप देखेंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर आप देखिए जिप्सम को देखिए, जिप्सम के साथ भी यही सीन है, ये देखिए जिप्सम जो है आपका .2H2, ठीक है। और अगर मैं और एग्जांपल देखें POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CSO4 जो कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, CSO4.12H2 बच्चों, ध्यान दीजिए प्लीज। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे आधा मोलिक्यूल दिखाया हुआ है किसमें, कि ये आधा मोलिक्यूल जो है एक कॉपर सल्फेट के साथ जो जुड़ा रहता है। लेकिन आप खुद से सोचिए जरा, क्या आधा मोलिक्यूल पॉसिबल है बच्चों? आधा मोलिक्यूल पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं इसका रियल फार्मूला को बता दूँ। इसका रियल फार्मूला आता है बनकर, ये इसका फार्मूला होता है बच्चों 2CSO4, यानी वाटर के कैल्शियम सल्फेट के 2 मोलिक्यूल के साथ बच्चों वाटर का एक मोलिक्यूल जो है यहाँ पर आता है। मतलब ये एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट है इनका, ठीक है ना, कि 2 कैल्शियम सल्फेट के मोलिक्यूल के साथ एक वाटर का मोलिक्यूल जो है यहाँ पर आता है, और ये वास्तव में प्लास्टर ऑफ पेरिस का रियल फार्मूला है। बट चूंकि हमें दिखाना क्या है,
हमें दिखाना है एक मॉलिक्यूल के साथ, तो हमें इसको आधा करना पड़ेगा। तो कहने का मतलब कन्वीनियंटली हमने इसको लिख लिया, ठीक है, अदरवाइज रियल फॉर्मूला यही होता है। और वैसे देखिए तो दोनों फॉर्मूले ही सही हैं। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले भाई हाफ स्टू कैसे आपने दिखा दिया, तो उसका आंसर ये है कि एक्सपेरिमेंटली ये होता है, ठीक है। तो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो यानी दिखाने के लिए हमें इसको हाफ करना पड़ा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके क्या हैं, इधर आपकी देख रहे हैं आप किसमें एनहाइड्रस फॉर्म में देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं किसमें हाइड्रेटेड फॉर्म में देख रहे हैं इनको, और ये फिक्स होता है बच्चों एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। और इसमें क्या है एक खास बात कि कलर भी चेंज होते हैं ड्यू टू द इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों, ठीक है। ये इतना ही है, बाकी आप देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देख लें वॉशिंग सोडा की, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ पे बच्चों रब कर रहा हूँ, आप चाहे तो इसकी पिक ले लीजिए बच्चों, ओके। नाउ रिएक्शन विद या एक्शन विद, कुछ भी कहिए आप लोग, किसके साथ, एसिड के साथ। तो वेरी सिंपल, आप जानते हैं कि जो Na2CO3 आपका है बच्चों, ठीक है ना, इसकी हम रिएक्शन कराएंगे एसिड से। एसिड मतलब कोई ले लीजिए, HCl ले लीजिए या H2SO ले लीजिए। तो सीधी सी बात है, न्यूट्रेशन रिएक्शन है यहाँ पे, NaCl बच्चों बनेगा, वाटर बनेगा, और ख़ास बात CO3 मौजूद है तो CO2 गैस बनेगी, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। यहाँ पर 2 कर दीजिए, आई थिंक यहाँ पर जो है हमें यहाँ पर भी 2 करना होगा, आई थिंक अब ठीक है, ठीक है, चेक कीजिएगा प्लीज़, ठीक है, फाइन। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई, ये बेसिक नेचर से, ये एसिड है, न्यूट्रेशन रिएक्शन सॉल्ट वाटर, और CO2 क्यों बना, क्योंकि यहाँ पे कार्बन मौजूद है, ठीक है। नाउ आप देखते हैं बच्चों यूजेस क्या है इसकी। यूजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं बच्चों, यूजेस आपको ध्यान से पढ़ना होगा इसके, ठीक है ना। तो एक तो सबसे बड़ा यूज़ का ये है, मैं आपको बता दूँ, मेन इंग्रेडिएंट है या बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है सोप इंडस्ट्री में बच्चों, सोप इंडस्ट्री में इसका सोप इंडस्ट्री में बहुत अच्छा यूज़ है। दूसरा इसमें क्या है, ये एक्चुअली क्या है, रिमूव करता है जो वाटर में परमानेंट इम्प्योरिटीज बच्चों होती हैं। ये आप चैप्टर 11th में आप पढ़ेंगे कि वाटर में कौन सी इम्प्योरिटी होती है, बना मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिए। दरअसल में जो वाटर होता है बच्चों, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है ना। तो वो कैल्शियम और जो मैग्नीशियम सॉल्ट होते हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं जो है क्लीनिंग में क्या करते हैं, दिक्कत करते हैं, और अनफिट फॉर ड्रिंकिंग होते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए जो है इसका वॉशिंग सोडा का बच्चों यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। डिटर्जेंट जो बना है बच्चों इसीलिए बना है, ठीक है ना, ताकि वो आपका पानी अगर खारा आ रहा हो, खारा पानी किसे कहते हैं, देयर इज अ हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर, समझिए आप बात को, क्योंकि वहाँ पर बच्चों इम्प्योरिटी हैं, किसकी, कैल्शियम की और मैग्नीशियम की। तो उसमें क्या होता है, जब हम साबुन का बच्चों यूज करते हैं, सोप का यूज करते हैं, तो वहाँ पर कैल्शियम और मैग्नीशियम करते हैं, उसके इफेक्ट को कम कर देते हैं। इसलिए बनाया गया बच्चों डिटर्जेंट, ताकि उसकी जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है उनको हम फ्री होने से रोक सकें, और जिससे जो है अच्छी खासी जो है लेदर यानी झाग बन सके और कपड़े साफ हो सकें, ठीक है। तो कहने का मतलब वो हार्ड वाटर के लिए जिम्मेदार होती है कौन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो उनको हम रिमूव करते हैं किससे, वॉशिंग सोडा की मदद से। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यूज में क्या लिखेंगे, रिमूवल ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। इसके अलावा बच्चों आप और आगे पढ़ेंगे इसको 11th में, बोरेक्स कंपाउंड में जो है यूज होता है ये, यूज टू मेकिंग बोरेक्स कंपाउंड बच्चों, बोरेक्स कंपाउंड, ठीक है ना। तो ये एग्जाम्पल इसके और भी यूज़ है, पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, आप आगे देख लीजिएगा, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा में बच्चों इतना ही, इसमें मैंने आपका वाटर ऑफ क्रिस्टलेशन भी जो है बच्चों क्लियर कर दिया। एक लास्ट टाइम बच्चों और इसमें है जो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, जिसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, ओके, टिल देन बाय बाय।